श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 41। अथोपेत्य स्व शिविरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तम प्रियायै शोचन्त्य आत्मजान हताम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ अथ तत्पश्चात उपेत्य पहुँचकर स्व अपने शिविरम शिविर में गोविंदा इंद्रियों को गतिशील करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रिया प्यारा सारथी ही रथ चालक न्यवेदयत प्रदान किया तम उसको प्रियायै प्रियतमा को शोचन्त्यै विलाप करती आत्मजान अपने पुत्रों के लिए हतान वध किए गए। अनुवाद अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है उसका गोविंद प्रिय सारथी ही इस अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण, इसके ऊपर पूरा तात्पर्य दिया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता का है के रूप में है। और भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन को बहुत बार हे सखा मित्र कहकर पुकारा है। तो ये भगवान का अर्जुन के साथ ये संबंध है। इसलिए यहाँ सुत गोस्वामी कह रहे गोविंद प्रिय सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ। और भगवान को ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि जब उनका नाम उच्चारण उनके भक्तों के साथ किया जाए। और हमको भी ऐसा अच्छा लगता है ना कि भगवान का अर्जुन के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। गोविंद प्रिय सारथी, उनका कृष्ण को यहाँ सारथी किसके? अर्जुन के। और वो कौन है? गोविंद। गोविंद यानी अपनी इंद्रियों के आनंद देने वाला, इंद्रियों को गतिशील करने वाला गोविंद। गाय को इंद्रियों दोनों को आनंद देने वाले। तो ये भगवान का नाम गोविंद कितना सुंदर है। और प्रिय सारथी, और वो सारथी भी है। वो एक ड्राइवर का, चैरियट ड्राइवर, रथ के चलाने वाले का निर्देश है सारथी यानी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान ऐसा कार्य नीच दिखने वाला निम्नतम कार्य जब भी करते हैं, फिर भी वो भगवान है, लेकिन वो कार्य के लोग पूजा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्या वो चोर सब उससे दूर रहते हैं, लेकिन जब भगवान माखन की चोरी करता है या भगवान कुछ भी चीज़ चुराते हैं तो वो ये हो जाते हैं, विख्यात हो जाते हैं और लोग इसकी पूजा करते हैं माखन चोर के रूप से। रण छोड़ तो रण छोड़ के कायर भागते हैं। भगवान ने रण छोड़ के भागे, लेकिन उनका नाम रणछोड़ आज भी, रणछोड़ माखन चोर गुजरात में विशेष करके। तो भगवान की पूजा होती है रणछोड़ माखन चोर। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे भगवान ने कार्य किए हैं, लेकिन वो दिव्य होते हैं। इसीलिए कभी भी उनके कार्य को सामान्य नहीं समझना चाहिए। इसीलिए लोग सोचते भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया, हम भी नृत्य करेंगे। तो ये अनुकरण, प्रभुपाद कहते अनुकरण नहीं करना चाहिए।
भगवान चोरी करते तो हमें चोरी नहीं करना है, अनुसरण करना है। हाँ? क्योंकि भगवान दिव्य है। कोई भी चीज़, ये जगत में जो भी चीज़ है, इस जगत में और आध्यात्मिक जगत जो भी चीज़ है भगवान की है, और सब चीज़ भगवान है। तो वो अगर भगवान उसको माखन ले लेते हैं तो इसमें चोरी, मतलब दिव्य रूप से देखें तो कुछ इसमें ये नहीं है, दोष नहीं है। इस सब भगवान दिव्य है, भगवान की जो भी लीला है दिव्य है। इसीलिए ये सब समझना है हमको। और महत्वपूर्ण यहाँ जो पॉइंट भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि सब प्रत्येक जीव का भगवान के साथ संबंध है, हम सबका। अभी यहाँ जितने भी बैठे हुए, यहाँ कितना अच्छा लगता है, सब भक्त आते हैं, मंगल आरती में आते हैं, फिर जप साथ में करते हैं, ऐसी सेवा साथ में करते हैं, कुकिंग साथ में करते हैं, माला साथ में बनाते हैं, क्लास सुनते हैं, कुछ न कुछ भक्त लोग सब सेवाएं करते रहते हैं। कितना अच्छा लगता है, एक दूसरे का संबंध होता है। हाँ, ओ कौन, हाँ ये गौरंग गोविंद, वो अच्छा, बहुत अच्छा है, वो आएंगे, अच्छा है, तो हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। हाँ, संबंध में हम किसी के संबंध के साथ जाते हैं तो अच्छा लगता है, सब संबंध। हाँ, तो अब सोचिए, हमारा जैसे हम एक दूसरे, हमारा तो अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मद, अभिमान है, घमंड है, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, ऐसा घमंड है। हाँ? लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो शुद्ध संबंध है, शुद्ध संबंध है। भगवान जब भगवान गोविंद प्रिय सारथी जब रथ चलाते हैं तो अर्जुन के ऐसा अभिमान नहीं होता, ये देखो ये पूरा दुनिया का मालिक मेरा रथ चला, नहीं। कितना शुद्ध संबंध है। यही हमारा भगवान के साथ ऐसा ही संबंध है। कोई इसमें बिल्कुल भी ये भौतिक जगत का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य बिल्कुल नहीं है भगवान के साथ संबंध में। कितना मधुर संबंध है भगवान के साथ हमारा। अभी सोचिए, इस जगत में तो इस किसी के साथ ऐसा संबंध नहीं है। भक्तों के साथ हो सकता है, गुरु के साथ हो सकता है ऐसा मधुर संबंध, जिसमें कोई भी प्रकार के ये भौतिक जगत की दोष नहीं है भक्तों के साथ संबंध में और गोविंद के साथ संबंध में। तो हमें यही स्मरण करना चाहिए कि यस, मेरा संबंध है भगवान के साथ, लेकिन हम ऐसे, हमारा पतन हो गया है, ऐसे हम गिर गए हैं कि हमें वो स्मरण ही नहीं है, स्मरण ही नहीं हो रहा है। परीक्षित महाराज ने जब भगवान का दर्शन अपने गर्भ में किया, वो तो एक छोटे, मतलब गर्भ में तो इतनी चेतना नहीं होती है, इतना याद भी नहीं रहते। लेकिन जब परीक्षित महाराज गर्भ से बाहर निकले तो सबको देख रहे थे, परीक्षा कर रहे थे कि ये जो मैंने गर्भ में देखा वही है, यानी विष्णु। उन्होंने विष्णु का दर्शन वो कभी नहीं भूले। लेकिन हमारा इतना पतन हो गया कि हम भगवान के साथ थे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है। हम भूल गए। आप सोचिए, हमारी अभी पहचान क्या है? मैं फलाना फलाना का बेटा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा पास बहुत सारी गाड़ी, बंगला, मोटर है, मेरा बहुत अच्छा इनकम है और मेरा बहुत सब संबंधी बहुत है। हाँ? हमें बहुत संबंध में जाना पड़ता है, ये मेरी पहचान है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है। हम लोग भगवान से जुड़े हैं। सोचिए, जुड़े हैं, कितनी बड़ी बात है। कोई बड़े व्यक्ति के साथ अगर हमारा संबंध है तो हम बोलेंगे यस, मैं इसको पहचानता हूँ, ये जो मेयर है ना, ये मेयर मेरा दोस्त है। कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो वो लोग बहुत खुश, अरे वो अच्छा, वो तो इस्कॉन में है, हाँ हम जानते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। यस यस, ऐसे संबंध से है ना। अभी थोड़े दिन पहले वो महाचंद्र प्रभु और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बोला वो राकेश खजांची आपके इस्कॉन में जुड़ा है, हमारा खास मित्र है, मेरा उल्लेख। तो वो बोला हाँ ये आए हैं अभी मेरे साथ। तो फिर मैं गया तो बहुत खुश हो गया वो। ओह, ऐसा। तो अब सोचिए, जब हमारा भगवान से संबंध याद आ जाएगा, स्मरण, विस्मरण है अभी हम, मत्त स्मृति अपोहनम च, भगवान ने पूरा हमें विस्मरण करवा दिया, उनके साथ का संबंध पूरा विस्मरण करवा दिया, याद ही नहीं है। फिल्म में ऐसा आता है ना, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, कौन है तुम, कौन हो?
मेरी पत्नी, मेरा बेटे, कोई मुझे मेरा नाम भी याद नहीं है। हमारा ऐसा हो गया, हमें विस्मरण, बिल्कुल विस्मरण हो गया है। लेकिन ये भागवतम नित्यम भागवत सेवा, या भागवत का सेवन करने से हमें पुनः स्मरण हो जाएगा, हाँ हमारा भगवान के साथ संबंध था, है, मतलब है, लेकिन हम भूल गए हैं। ये कितनी दिखता है ऐसा कि ठीक है, हम सबको मालूम है, लेकिन अगर हम एकदम गंभीरता से चिंतन करें कि हमारा भगवान से संबंध है, स्वयं कृष्ण, जो कृष्ण पूरे विश्व के मालिक है, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, पश्यन्ति वो देखते हैं, संभाल रखते हैं, पान्ति और हमारा खाना पीना सब देते हैं, पश्यन्ति पान्ति चिरम जगन्ति, ये जगत का और चीर जगत, आध्यात्मिक जगत, दोनों का भगवान पालन पोषण करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति का साथ हमारा संबंध है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसे इसीलिए तुरंत ही जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, तुरंत ही हमें प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, यस ये मेरे मालिक है। हम कितना भगवान का स्तुति, इसीलिए हाथ जोड़ के हर रोज स्तुति भी करना चाहिए हमें कि भगवान आप हमें स्मरण करवाइए, हमारा क्या, आप हमारे मालिक है, हम आपके दास हैं, और ये स्मरण हमारा हमेशा रहे। ऐसा नहीं सिर्फ ये भगवान का दर्शन के सेंटर में आए, मंगल आरती हो गया, जप हो गया, चलो भागे, ऐसा नहीं, पूरा चिंतन, यही तो हमें चिंतन करना है। बाकी सामान्य लोग क्या भागम भागी करते हैं, सुबह उठे, चाय पिया, नाश्ता किया, टीवी देखा, मोबाइल लिया, भागे, फिर वापस रात को आए, यही काम किया। लेकिन हम अलग है, हमें ऐसे रास्ते पर है कि जहां हमें धीरे धीरे स्मरण आ रहा है, वो तुम कौन हो, याद करो, तुम कृष्ण के नौकर हो, सेवक हो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो पूरा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ जन्म मृत्यु में फंसे हो भाई, निकलो, तुम तो कितने महान व्यक्ति के अंश हो, सेवक हो। हमें सतत याद हो रहा है, हमारा हैमरिंग होना चाहिए हमारा, यस। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान के साथ दास हो या मित्र हो का, या माता पिता का, या माधुर्य प्रेम का, हमारा संबंध है भगवान के साथ, सोचिए, सर्वोच्च संबंध है हमारा। भक्ति योग की विधि के द्वारा प्रत्येक जीव व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और एक बार अगर संबंध ये याद आ गया तो अर्जुन जैसी हालत होगी, कभी भगवान कृष्ण उनको छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते हैं। और अर्जुन भी भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। अर्जुन की सभी पांडवों, जब विदुर महाराज, महात्मा विदुर, कल शब्द आया था ना महात्मा अर्जुन, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं ना, महात्मा अर्जुन, अर्जुन महात्मा है, महात्मा युधिष्ठिर, सब महात्मा है। क्यों? क्योंकि वो देवी प्रकृति के आश्रय में है और सतत भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब विदुर महाराज उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया तो वो तीर्थ यात्रा पर चले गए, फिर उनको मैत्रेय ऋषि के साथ पूरा मतलब ये आध्यात्मिक विषय की चर्चा की। मैत्रेय ने उद्धव जी के साथ ये प्राप्त किया था, और उद्धव ने भगवान कृष्ण से स्वयं ये भगवान का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार विदुर पूरे भगवान की शक्ति से संचित थे। वो जब आते हैं ये युधिष्ठिर के महल में तो इतने खुश हो जाते सब लोग, ओहो आप आइए, उनका इतना स्वागत, भव्य स्वागत करते हैं, भगवान के जैसा उनका सम्मान करते हैं। विदुर दासी पुत्र थे, उनके काका थे, लेकिन वो दासी पुत्र थे, इसीलिए उनको राज्य में मिलकत नहीं मिला था, मतलब राज्य में भाग नहीं मिला था। लेकिन युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने उनको अच्छा दिया था, उनको सम्मान दिया था, सबके प्रिय थे वो। सब जानते थे कि विदुर महाराज ये धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, लेकिन उनका पक्षपात करते हैं अर्जुन, ये पांडव के पुत्रों के प्रति, ये 5 पुत्रों के प्रति, कुंती महाराज के प्रति, उनको सब रक्षण किया था, सब जानते थे। तो इतना खुश हो जाते हैं, उसका वर्णन है विदुर को देखकर। इसी प्रकार हमें भी भक्तों को देखकर
और भगवान का दर्शन करने के लिए देखते हैं जब, तो हमें खुश हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जब भगवान का पट खुलता है, भगवान का पट खुलता है, तो हमें हाजिर रहना चाहिए। यस, भगवान अभी हमारे सामने आनंद से है, अरे वो जाय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जाय, इस प्रकार से हमें। तो जब माता जी भी हार सब बनाते हैं, लेकिन जब हार ये होती है, शंख बजता है तो खड़े होकर प्रणाम कर देना चाहिए। ऐसा हर बार, मतलब कभी हो कोई ऐसी बिजी सी हमें तो ठीक है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। भगवान, ओ यस भगवान आ रहे हैं, इस प्रकार भगवान अभी दर्शन देंगे। तो ये हमारा आध्यात्मिक जगत में, हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, इतना घनिष्ठ भगवान के साथ संबंध है। ये संबंध को छोड़कर हम इस भौतिक जगत के संबंध में फंसे हुए हैं। इसमें से जल्दी निकलना है और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद कंडीशन लगते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर कंडीशन क्या, कि वो ऐसी इच्छा रखता है और इसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करता है। सबसे पहले दो चीज प्रभुपाद कहते हैं कंडीशन, कि हमें पहले इच्छा होनी चाहिए ऐसी। यस, हमें संबंधी को मिलने जाने की इच्छा होनी चाहिए। अभी जब भक्ति में आ गए तो कोई बुलाते हैं, अभी हमारे यहाँ शादी है तो आप आना, तो यहाँ क्या है, हम बोलते हैं ओ टाइम पास जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई इनविटेशन आता है, अरे यार शादी में जाना पड़ेगा, तो हम प्रयत्न ही नहीं करते, तो नहीं जा पाते हैं। ये दो चीज, पहली निष्ठा और दूसरा प्रयत्न। तो अरे सॉरी, इच्छा और प्रयत्न। तो हमें दो चीज होनी चाहिए। कोई ये भौतिक जगत में भी अगर हमारी इच्छा है तो हम मंगल आरती में आएंगे, इच्छा होगी तो हमारा प्रयत्न होगा। भक्त लोग बोलते हैं प्रभु उठ ही नहीं सकते हैं, तो आपकी इच्छा नहीं है, उठ नहीं सकते अगर आपकी इच्छा नहीं है। इच्छा होगी तो निष्ठा आएगी। इच्छा और निष्ठा, सॉरी, इच्छा होनी चाहिए और निष्ठा नहीं है। इच्छा तो मैं प्रभु जी करता हूं, लेकिन निष्ठा नहीं है। जाना ही है मुझे मंगल आरती में, जाना, क्यों नहीं आ सकते? सोचिए, इतने साल हो गए हमको इस्कॉन में, 10-15 साल हो गया, हम मंगल आरती में क्यों नहीं आ सकते? अभी जॉब पे जाना है तो टाइम टू टाइम, बीमार हो, बारिश हो, धूप हो, दंगा हो, ट्रेन पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, नहीं, ये जब जाते अप डाउन करते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाना पड़ता है। 5, 5:30, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है। 5 बजे तो उठना पड़ता है अगर 6 बजे की ट्रेन पकड़नी हो। और कैसे जाते हैं, निष्ठा कितनी है उनकी, देखो। वो लोग, ये उनका बैग रहता है, मैंने देखा है, ये कभी फ्लाइंग में जाता हूँ ना तो बैग रहते हैं, और बैग, अभी भीड़ इतनी होती है कि बैग पकड़े, हैंडल पकड़े। वो लोग हर रोज अप डाउन करते हैं तो एक हुक बना के लेके आते हैं, वो पंखे के साथ लगा देते, बैग लटका देते हैं। कितनी निष्ठा है उनकी, देखो। अपना संबंध, सेठ की सेवा करने के लिए कितनी निष्ठा है। वो सेठ की सेवा के लिए, धन प्राप्ति के लिए निष्ठा है, पर निष्ठा है, इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है। और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इच्छा भी होनी चाहिए, निष्ठा भी होनी चाहिए, तो ही हमारे संबंध वापस जाएगा। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भगवान, प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में सानिध्य भगवान का प्राप्त हो सकता है अगर उसकी इच्छा हो और निष्ठा से प्रयत्न करे। तो ये भी सब भक्तों को खास समझना चाहिए कि हम क्यों नहीं आए। धीरे धीरे हमारी इच्छा थी, हमारी निष्ठा थी, तो हम लोग यहाँ हर रोज आ पाते हैं। भक्तों का संग मिलना, ये कितनी बड़ी बात है। हमारा फैमिली भी भक्त है, अच्छा है, वो भी संग है जो कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं। लेकिन एक विशेष हर रोज भक्तों के साथ मिलना, चाहे कभी कोई भक्तों से हमारा अनबन भी हो, फिर भी भक्तों का दर्शन होता है, बड़ी बात है। भक्ति यानी क्या? प्रभुपाद भक्तों की व्याख्या है ना कि जो सतत भगवान की सेवा में लगे हुए थे,
भक्तिमय सेवा, प्रभुपाद डिवोशनल सर्विसेज, भक्ति को क्या बोलते हैं? डिवोशनल सर्विसेज। जो सेवा में लगता है, कृष्ण की सेवा में, वो भक्त है, और जो कृष्ण की सेवा से दूर रहता है वो अभक्त है। तो ये बड़ा जबरदस्त तात्पर्य से हम सीख सकते हैं, एक एक प्रत्येक तात्पर्य से प्रभुपाद हमको कितनी बड़ी बातें सिखा रहे हैं। ये सीखना है, हम ये ट्यूशन है। ट्यूशन सब बच्चे को भेजते हैं ना, ट्यूशन, जब एक्स्ट्रा ट्यूशन करो, पढ़ो और एक्स्ट्रा ट्यूशन करो, फिर ट्यूशन है प्रभुपाद। हाँ, इसमें स्टडी करना है। हम ट्यूशन में क्या करते हैं? स्टडी। तो हम ये स्टडी करते हैं, स्टडी अभ्यास करते हैं। ये नहीं कि भागवतम, हाँ, नित्यम भागवत सेवा, या बस बोलने वाले बोल के हमने सुन लिया, ठीक है, वो भी ठीक है, कम से कम सुना, बेध्यान से भी सुना, वो भी ठीक है, लेकिन हमें स्टडी करना चाहिए। यस, क्या कहना चाहते प्रभुपाद, भगवान क्या कहना है, सुत गोस्वामी क्या कहना चाहते, सुखदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते, विदुर मैत्र का वार्तालाप आएगा, वो क्या कहना चाहते, भीष्म पितामह क्या कहते हैं, सब स्टडी होना चाहिए हमारा। निष्ठा होगी तो सब होगा। निष्ठा यानी क्या? आदो श्रद्धा ततो साधु संग, अतो भजन क्रिया, अतो निवृत्ति स्यात्, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति, तथा आसक्ति, तथा भाव, ततो प्रेम दंचते, फिर प्रेम का उदय होता है। तो ये जो निष्ठा क्या है? निष्ठा यानी करना है, वो कार्य करना है, कुछ भी हो जाए, ये कार्य करना है, इसको बोलते हैं निष्ठा। शायद रुचि, रुचि बाद में आएगी, रुचि हो या नहीं हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई विलास है, तो विलास की निष्ठा होनी चाहिए कि भाई मेरी नहीं, मुझे भगवान के हर रोज श्रृंगार करना है। हाँ, ये निष्ठा। अच्छा लगे नहीं लगे, ये मेरा ड्यूटी, बस पक्का करना ही है, इसको बोलते हैं निष्ठा। हार बनाए तो बनाना ही है। विजय दामोदर प्रभु अंदर घुसने तो जाना ही है किचन में, निष्ठा। इस प्रकार से निष्ठा होती है कि मुझे करना है, जवाबदारी करना है, बस इसको बोलते निष्ठा। अगर हमको ये करना है, यस मुझे निष्ठा है मेरी, अगर भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान के मेरा पुनः संबंध प्राप्त करने के लिए मेरी निष्ठा है और इच्छा, ये दो चीज महत्वपूर्ण है, तो हम दूर नहीं है भगवान से। इसी जन्म में, इसी जगह पे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। हमें थोड़ा थोड़ा हम अंदाज मिलेगा धीरे धीरे। जैसे हम जप करेंगे तो एक दिन हमको, ये जप मैं कर रहा हूं तो कृष्ण है, हरे कृष्ण में बोल रहा हूं, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक दिन हमें आश्चर्य होगा, मैं जप कर रहे तो कृष्ण है ना, ये आश्चर्य होगा हमारा एक दिन। अभी हम निष्ठा है हमारी 16 माला करने का, ये निष्ठा है हमारी, लेकिन एक दिन रुचि भी होगी धीरे धीरे, फिर आसक्ति, फिर अरे ये तो मैं कृष्ण का ही, कृष्ण ही है, ये तो मैं सोच रहा कृष्ण नाम और कृष्ण अलग है। एक दिन यह साक्षात्कार होगा, ये मैं जो जप कर रहा हूं ये कृष्ण ही है, मैं कहाँ कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, ये मेरे साथ है। इस प्रकार धीरे 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 हमारा ये होगा। लेकिन निष्ठा और इच्छा, ये पहला पॉइंट है। पहला तो इससे पहले भी श्रद्धा है, श्रद्धा होगी तो कुछ श्रद्धा होनी चाहिए, भक्तों का संग होगा, फिर भक्त बोलेगा, फिर इच्छा होगी ना, इच्छा तो बाद में ही प्रकट होगी ना। कुछ बड़ी चीज लेनी है तो हमें जाना पड़ेगा ना, भाई साइकिल लेनी है, स्कूटर लेना है, तो देखेंगे, फिर इच्छा होगी, हाँ ले लो ऐसा। तो ये हमें यहाँ भक्तों का संग, सबसे पहला पॉइंट भक्तों का संग मिला, फिर इच्छा होगी, निष्ठा होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।